यूपीपीएससी 2024 के लिए मेंस आंसर राइटिंग का एक क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में जो है एथिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये जो प्रोग्राम है इसका ही ये क्वेश्चन जो है इसका पार्ट है। तो ये 90 डेज़ का प्रीलिम्स और मेंस का प्रोग्राम है। तो यहाँ सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, तो आप इस डिटेल को देख सकते हैं। बाकी ये मेंस 1 मेंस 2 है। और अगर आप जो टॉपर्स हैं उनकी अगर कॉपी देखना चाहते हैं तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे जो है ये सारे टॉपर्स हैं इनकी कॉपी शेयर कर रखी है। आप ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ जाके आप ये सारे टॉपर्स की जो है कॉपीज़ आप देख सकते हैं। बाकी जो प्रीलिम्स का कोर्स था उससे डायरेक्ट 102 क्वेश्चंस आए थे। नीचे पीडीएफ होगी, वहाँ आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं और मेंस का भी वेरीफाई कर सकते हैं। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि मतलब किस तरीके से आपको टेस्ट सीरीज हेल्प कर सकती है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम हेल्प कर सकता है। दूसरा, आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से उसको टेस्ट सीरीज़ के थ्रू यूटिलाइज़ किया जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो आप नीचे पीडीएफ होगी उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो बाकी ये कॉपीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम जो क्वेश्चन है जो उसको डिस्कस करते हैं। एथिक्स का क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करेंगे किस तरीके से एथिक्स में जो आंसर है उसको लिखा जाना चाहिए। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, हाउ डज वन अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो क्वेश्चन के दो पार्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का क्या मतलब है और कैसे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहोल्ड कर सकता है। 125 वर्ड्स में लिखना है आपको इस आंसर को। देखो, ये एथिक्स का कुछ आंसर है चैप्टर 1 का। तो एथिक्स के आंसर को लिखने के लिए आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट्स, आपके पास बेसिक रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए कि ये चीज़ तो आपको आंसर में इंक्लूड करनी ही है एथिक्स के आंसर को लिखने के लिए। देखो, पहली चीज़ क्या कि आपके पास प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप अपने डेफिनेशन में किसी थिंकर या फिलॉसफी या फिलॉसफर इसको इंक्लूड कर देते हैं तो बहुत अच्छा होगा आपका आंसर। डेफिनेशन में ये इंक्लूड कर देते हैं। अगर इस डेफिनेशन के सपोर्ट में आप कोई करंट एग्जाम्पल दे देते हैं तो ये भी आपके मार्क्स जो है इन्हांस करता है। चौथी चीज़, अगर इससे रिलेटेड कोई आप डायग्राम शो कर देते हैं, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू टू फेच द मार्क्स। ये हो गया। फिर आप बॉडी में जितने पॉइंट्स लिख रहे हैं, हर पॉइंट्स को सपोर्ट करने के लिए आपके पास एक एग्जाम्पल होना चाहिए। ये भी जो है आपके मार्क्स फेच करता है। छठी चीज़ आपके पास क्या हो गई कि आप जो भी आपका क्वेश्चन है इससे रिलेटेड अगर आप कोई केस स्टडी लिख सकते हैं, केस स्टडी 2-3 लाइन्स की, इससे ज़्यादा नहीं, 2-3 लाइन्स की केस स्टडी लिख सकते हैं, तो आपका आंसर, ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर लेते हैं तो आपका आंसर जो है परफेक्ट हो जाएगा। कंक्लूजन, आप जिस हिसाब से कंक्लूजन करते हैं करिए। साथ में अगर किसी थिंकर और फिलोसफर से एंड कर देते हैं वो कंक्लूजन, तो इट विल फेच यू बहुत अच्छे मार्क्स। अगर आपके 12, अगर ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर लेते हैं तो आपको 12 में से 8.5 नंबर आराम से आपको मिल जाएंगे। कहीं आपके ये नंबर नहीं गए। और अगर 8 का है तो 8 में से आपको 5-5.5 नंबर आराम से मिल जाएंगे। इस हिसाब से अगर आप इस हिसाब से जो है अपने आंसर को लिखते हैं तो हम पूरा देख लेते हैं अपना आंसर। What is meant by constitutional morality? How does one uphold the constitutional morality? Constitutional morality का क्या मतलब है? तो आपने पहले डेफिनेशन लिखी। डेफिनेशन में क्या, जो ये डेफिनेशन है, प्रॉपर डेफिनेशन का मतलब है कि डेफिनेशन में आपके प्रॉपर कीवर्ड्स जो है वो इंक्लूड होने चाहिए। प्रॉपर कीवर्ड्स इंक्लूड होने चाहिए। तो व्हाट इज मीन बाय, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मीन्स, constitutional morality means adherence to or being faithful to bottom line principle of the constitutional values. According to Groth, the constitutional morality include freedom and self restraint. तो पहली कंडीशन हमने पूरी फुलफिल कर दी कि हमने एक प्रॉपर डेफिनेशन दी और डेफिनेशन में हमने थिंकर और फिलोसफर का जो है नाम को इंक्लूड किया। तो हमने ये 2 कंडीशन अपनी आंसर की फुलफिल कर दी हैं। फिर क्या है, हमने क्या
एक एग्जाम्पल दिया है, इन सबरीमाला टेम्पल के सुप्रीम कोर्ट रिलाइड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी प्रोविजन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू अलाउ एंट्री ऑफ वुमेन टू ऑल एजेस इन टू द टेम्पल। तो हमने सबरीमाला केस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को दिखा के अपने आंसर को लिख दिया है। तो हमने ये अपनी थर्ड रिक्वायरमेंट है, इसको भी हमने फुलफिल कर लिया। फिर क्या है, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इन इंडिया में, इसका क्या मतलब है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होती है। तो हमने रूल ऑफ लॉ, राइट टू इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, सेकुलरिज्म और इंडिविजुअल फ्रीडम। तो ये जो है, ये आपने कम स्पेस में, इन लेस स्पेस, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है और इसको और ज़्यादा आपने अच्छे से इसको डिफाइन कर दिया इन अ लेसर स्पेस और एक प्रेजेंटेबल मैनर में। तो ये भी आपका जो है, ये भी आपका इंक्लूड हो गया डायग्राम। तो हमने फोर्थ रिक्वायरमेंट भी अपनी कंप्लीट कर दी। फिर हमारा ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। हाउ डज वन अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो ये है, टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वन शुड फॉलो। देखो, हमेशा जब हेडिंग लिखो तो हेडिंग जो है आपके क्वेश्चन से मैच करनी चाहिए। क्वेश्चन में जो आपके वर्ड्स लिखे हैं उसी हिसाब से आपकी हेडिंग होनी चाहिए। प्रॉपर आप उसको बॉक्स बना के आप इसको प्रेजेंट करो। देखिए, आपको यहाँ इस आंसर को पढ़ने में आपको ज़रा सी भी दिक्कत आ रही है, कितना सब कुछ सिंक में और कितना सब कुछ अच्छे से लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से आप अपने आंसर को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी वन शुड फॉलो, पहला, अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी एंड लिबर्टी एंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रमोट द पॉलिसी रिफ्लेक्ट दिस वैल्यू। एग्जाम्पल दिया, Indian Supreme Court decision to strike down the practice of the triple talaq which was deemed unconstitutional and violated the fundamental right of the Muslim women। तो ये हो गया to uphold the principle, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया by following the democratic process and value in every डे लाइफ। तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को कैसे अपहोल्ड करेंगे कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मानो, वैल्यूज़ को इन एवरी डे लाइफ, जैसे एक्सरसाइजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू वोट इन फेयर मैनर, तो वोट इन फेयर मैनर। दूसरा हो गया अपहोल्ड द फंडामेंटल राइट एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन। तो एग्जांपल क्या हो गया, अपहोल्ड द वैल्यू लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच। यहाँ आप आर्टिकल लिखना चाहें तो आप आर्टिकल भी लिख सकते हैं। एंश्योर द प्रोसेस शुड बी ट्रांसपेरेंट, पार्टिसिपेटरी एंड अकाउंटेबल। तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कैसे करेंगे कि प्रोसेस जो है हमारा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पार्टिसिपेटरी होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए। इसका एग्जांपल क्या हो गया, प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी टू इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आरटीआई, सोशल ऑडिट अंडर मनरेगा। ये हो गया। अब देखिए, ये हमने पॉइंट्स भी लिख दिया और उनके साथ जो है हमारा जो एग्जाम्पल था उसको भी हमने इंक्लूड कर दिया। ये हमारी फिफ्थ जो रिक्वायरमेंट है आंसर की वो भी फुलफिल हो गई। सिक्स रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर आपको कोई केस स्टडी आती है तो 2-3 लाइंस में उस केस स्टडी को आप अपने आंसर को जस्टिफाई करके उस केस स्टडी को लिख सकते हैं। जैसे व्हेन ए पब्लिक सर्वेंट एनकाउंटर द चैलेंज सच एज बैलेंसिंग डेवलपमेंट एंड डिफॉरेस्टेशन, he should one uphold the constitutional morality by protecting the environment। यहाँ आप आर्टिकल मेंशन कर सकते हैं, कौन सा आर्टिकल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का आप आर्टिकल मेंशन कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बाय प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आपने एक केस स्टडी भी दे दी, अगर ऐसा कोई कन्फ्लिक्ट है, ऐसा कोई डिलेमा है तो आप उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से रिजॉल्व कर सकते हैं और आप जो है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ाएं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट को रोक दिया जाए, डेवलपमेंट को बढ़ाना है लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ाना है। इस तरीके से आपने ये लिख दिया। फिर हमने ये फुलफिलमेंट भी कर ली। फिर हमने कंक्लूजन लिखना है जिसमें हम थिंकर्स और फिलोसफर को इंक्लूड करें। तो कंक्लूजन क्या है, इन द डॉक्ट्राइन ऑफ द गोल्डन मीन एरिस्टोटल सेड, तो हमने एरिस्टोटल का जो डॉक्ट्राइन ऑफ द गोल्डन मीन है उसको इंक्लूड किया है। सेड वन शुड नॉट गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन इन हाईलाइटिंग देयर व्यूज विद एक्सट्रीम प्रोटेस्ट एंड ऑन द अदर एंड दे शुड नॉट स्टे साइलेंट इन केस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। अ लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज अ फेवरेबल मिडल पाथ। तो एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है इज अ फेवरेबल मिडल पाथ। तो ये जो आंसर है दिस इज अ परफेक्ट आंसर फॉर द एथिक्स। मतलब यू हैव टू फॉलो दीज 6 पॉइंट्स और कंक्लूजन में इस तरीके से आपको जो है थिंकर फिलोसफर को मेंशन करना है। तो इस तरीके से अगर आप चीज़ों को लिखेंगे और करेंगे तो डेफिनेटली यू विल फेच गुड मार्क्स इन द एथिक्स आंसर। आप इस आंसर को पूरा देख सकते हैं किस तरह से ये आंसर जो है लिखा गया है। तो ये आंसर जो है पूरा, और ये सारी चीज़ों को आप जो ये पॉइंट्स हैं इनको ध्यान में रखिएगा। चाहे तो इनको एक पेपर पे लिख लीजिए और जब भी अपना आंसर लिखें
तो आप ये चेक लिस्ट बना लीजिए, दीज आर द चेक लिस्ट। These are the checklist to write the best answer in ethics। अगर आपकी ये चेकलिस्ट फुलफिल है, अगर ये आपके 6 चेकलिस्ट फुलफिल है और ये आप कंक्लूजन इस तरीके से लिख लेते हैं, तो इट मीन्स कि दिस इज योर बेस्ट आंसर ऑफ एथिक्स। तो इस तरीके से आप जो चेकलिस्ट है उसको आप फुलफिल कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।